Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree. So this is the part 2 मॉक एनालिसिस वीडियो का। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि हमने देखा कि मॉक एनालिसिस क्यों करते हैं, कब करना चाहिए, व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट, एंड हाउ। तो हाउ में हमने डेटा एंट्री मतलब जो एक्सेल शीट है उसके बारे में देखा, और वो एक्सेल शीट की लिंक आपको पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी। ये वीडियो पे हम लोग फोकस करने वाले एनालिसिस पार्ट पे। और जो एक्सेल शीट बनाए उसके बेसिस पे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं या क्या क्या स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, वो सब हमें देखना है। तो बिफोर वी स्टार्ट, आपके लिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा ही रहेगा, दिस इज अबाउट आर MBA CET कोर्स विच इज़ ओपन फॉर बोथ 21 एज वेल एज 22। And also, one more important update is that we have started providing one-on-one mentorship as well. तो अभी ये फाइनल स्टेजेस ऑफ प्रेपरेशन में, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इट विल हेल्प यू डिसाइड कि अभी क्या करना चाहिए, आगे कैसी स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहिए, या जो भी डाउट्स आपके दिमाग में रहेंगे दोज विल बी सॉल्व राइट बाय आर एक्सपर्ट्स। और ये भी है कि ऐसे सेशंस के बाद वी हैव गॉटन कमेंट सेइंग कि सर हमारा ये वन ऑन वन मेंटरशिप सेशन के बाद आर स्कोर हैज़ इम्प्रूव्ड बाय 40 मार्क्स से भी इम्प्रूव हुआ है राइट। सो वो भी आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो, लेट्स लुक एट द एनालिसिस पार्ट, कि हम लोग अभी एनालिसिस कैसे करने वाले हैं और क्या करना है। तो पहले पार्ट में हमने देख लिया, हमने वो सिर्फ डेटा वाला पार्ट देख लिया था। अभी हम लोग मेन मतलब जो मॉक एनालिसिस है वो देखेंगे। और हम लोग मॉक एनालिसिस क्यों करते हैं, जैसे मैंने बोला, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के लिए। स्ट्रैटेजी हमें बनानी है, हमें बनाना है कि अभी मुझे आगे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं राइट, कौन से टॉपिक्स में मैं वीक हूँ, ये देख के वो टॉपिक्स मुझे स्ट्रॉन्ग करने चाहिए एट दिस स्टेज। मतलब अभी आपकी एग्ज़ाम आ सकती है दिस मंथ, पता नहीं डेट, मतलब टेंटेटिव लुकिंग एट करंट सिचुएशन कब होगी एग्ज़ाम पर। अभी मैंने ये टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए या फिर सिर्फ मैंने मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए राइट। ये सब आपको ये मॉक एनालिसिस पे समझेगा, कौन से टॉपिक्स वीक है स्ट्रांग है। ये इसके बेसिस पे फिर मैं अगले मॉक के लिए स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि ये टॉपिक मुझे पहले करना है या ये सेक्शन मुझे पहले करना है। ये सब आपको ये एनालिसिस के बेसिस पे ही समझेगा। सो लेट्स डाइव इनटू द एनालिसिस। तो एक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली इग्नोर होता है, कि पैच। पैच मतलब क्या, बेसिकली ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया था मैं जब एग्ज़ाम्स लिखता था। सपोज आपकी एग्ज़ाम, जैसे हमें पता है 2 आवर्स 30 मिनट्स की, मीन्स यू हैव 150 मिनट्स इन टोटल। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज, तो ये 150 मिनट्स है ना, ये टोटल पूरे 150 मिनट्स में मैं कभी ऐसे पूरा एकदम चौकन्ना या फ्रेश कभी नहीं रहा। कभी ना कभी मुझे नींद आती थी। देर वॉज अ, मतलब हमेशा देर वॉज सम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब वो ड्यूरिंग दैट 150 मिनट ड्यूरेशन व्हेन आई यूज टू फील स्लीपी। एक तो बिकॉज यू आर ऑलवेज स्टेयरिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन, सामने देख रहे हो, तो आती भी है नींद। और अगर तुम्हारा पोस्ट लंच तुम्हें अगर मिल गया स्लॉट तो और नींद आने वाली। ठीक है। तो एक बस एग्जांपल दे रहा हूँ ये आपके बेसिस पे कि ये 150 मिनट्स को कैसे डिवाइड करते हो। 50 मिनट्स के 3 स्लॉट्स में डिवाइड करो, या 30 मिनट्स के 5 पैचेस में डिवाइड करो राइट, ये आपके हिसाब से। पर ऐसे 50 मिनट्स के 3 पैचेस में डिवाइड करो, जस्ट फॉर द नेक्स्ट मॉक में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप ये देखो कि विच पैच, ये सपोज फर्स्ट पैच है, सेकेंड पैच है, थर्ड पैच है, तो कौन से पैच में तुमको ऐसे लगा कि नहीं मैं स्लीपी हूँ, ठीक है, कि मुझे थोड़ा सा नींद आ रही है, कौन से पैच में तुम लोग ज़्यादा फ्रेश थे। ठीक है। तो ऐसे भी देखो कि तुम्हें समझना चाहिए कि ये टाइम पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो एक्यूरेसी कौन से पैच में मेरी हाई है। ठीक है। सिली मिस्टेक्स कब हो रहे, कौन से पैच में, जब मैं नींद में हूँ तो ऑब्वियसली सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो नींद में हूँ तो मैंने कौन सा टॉपिक, मतलब कौन सा सेक्शन छेड़ना चाहिए। शुड आई लुक एट द सेक्शन विच इज़ माई स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब जो सेक्शन तुम्हारा स्ट्रेंथ है, शुड यू बी लुकिंग एट दैट सेक्शन, और शुड यू बी लुकिंग एट दैट सेक्शन जो आपका वीकनेस है। ठीक है। बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग इज कि कौन से पैच में तुम्हारी एफिशिएंसी हाई है
राइट। एफिशिएंसी हाई ये मॉक एनालिसिस के बेसिस पे ही तुम्हें समझेगा। और कौन से पैच में बेसिकली आई एम बेस्ट, मतलब आई डू माई बेस्ट इन विच पैच। जब मैं ज़्यादा फ्रेश होता हूँ तो कौन से पैच में होता हूँ, राइट। तो वो पैच में मैंने कौन सा सेक्शन लेना चाहिए ये आपको समझना चाहिए। तो मैं क्या करता था, आई विल टेल यू। मतलब अगर जनरली मैं एंड में ही थोड़ा स्लीपी फील करता था, तो मैं क्या करता था कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस में बोला है कि एल आर डी आई कॉन्ट्स ए आर, ठीक है, हमारा डी आई कॉन्ट्स में ही आता है। तो एल आर कॉन्ट्स एंड ए आर ये मेरे स्ट्रॉन्ग थे। वी ए आर सी भी मतलब अच्छा ही था, पर कंपेयर टू दिस नॉट दैट ग्रेट। तो मैं क्या करता था कि जैसे भी मतलब एज इट इज़ मुझे वो वर्बल करते टाइम नींद आती थी, और मैं फाइनल अपने स्ट्रेच में मतलब थर्ड पैच में वैसे भी मैं स्लीपी फील करता था, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं वी आई आर सी एंड में ही करूँगा। तो ये मेरा लॉजिक था। तो वैसे तुम लोग भी यू कैन बिल्ड योर ओन लॉजिक, ठीक है, कि नहीं मुझे फ्रेश इसमें सारे मेरे स्ट्रेंथ्स वाले करने चाहिए। एक बार वैसे ट्राई करो, एक बार ट्राई करो कि मैं जब फ्रेश हूँ तब मैं मेरे सारे वीकनेसेस वाले टॉपिक लेके देखता हूँ, राइट। सी हाउ द स्कोर चेंजेस, सी हाउ द स्कोर डिविएट्स, सी हाउ द एक्यूरेसी ऊपर नीचे हो रही है क्या, सी हाउ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड ऑन दिस क्वेश्चन कैसे वेरी होता है, राइट। सो बेसिकली वही हमें अभी करना है, उसके बेसिस पे हमें स्ट्रैटेजी बनानी, ये आइट्रेशंस करके, राइट। तो ये हो गया पैच वाला कंसेप्ट। ये तुम्हें ध्यान देना है कि कब तुम ज़्यादा एफिशिएंट होते हो, कौन से ये 150 मिनट में विच पैच आर यू द मोस्ट एफिशिएंट इन, वो आपको समझना है। एंड बेस्ड ऑन दैट वो पैच में आपको कौन से क्वेश्चन करने वो भी समझना है, राइट। तो अभी ये एनालिसिस के हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द क्रैक्स, कि कौन से कंसेप्ट्स हमारे वीक है, विच कंसेप्ट्स आर वीक। तो वो हमने वो डेटा इस वाली मतलब एक्सेल शीट में समझा। जैसे टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में बहुत बार मेरे गलतियाँ हो रही, तो वाई इज़ इट दैट, वाई इज़ इट कि तुम्हें टाइम एंड वर्क में बहुत गलतियाँ हो रही, कि तुम्हें समझ में नहीं आया कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो तुम लोग कंसेप्ट में फिर, या फिर तुम्हें कोई फॉर्मूला याद नहीं है, वो भी समझना ज़रूरी है। आर यू मिसिंग आउट ऑन सर्टन फॉर्मूला, या फिर तुम्हारा काफ़ी टाइम जा रहा है तो और तुम्हें कोई शॉर्टकट पता नहीं है, राइट। तो ये सब देख के मतलब कौन सा इसमें से क्या प्रॉब्लम है ये सब समझना है। और अगर तुम्हें लगा कि मेरा टाइम एंड वर्क कंसेप्ट मिसिंग है, तो वही फिर तुम लोग वीडियोस देखो, अपने प्लेटफॉर्म पे देखो, या जो भी तुम लोग कोचिंग कर रहे हो, लुक एट द वीडियोस, लुक एट द बुक्स, या जो भी है मटेरियल लो एंड अंडरस्टैंड। मतलब वी आर गोइंग बैक टू द बेसिक, कि टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट कौन से मेरे मिसिंग है या कौन से मेरे गलत हो रहे, राइट। सो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट टाइम एंड वर्क वाला क्रैक, और वो क्रैक फिल करना है, ऐसे नहीं कि आइडेंटिफाई करके छोड़ देना है। इसलिए हम लोग वापस से बेसिक से टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे या वो वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले। देन फिर हमें देखना है कि ठीक है कंसेप्ट नहीं तो सिली मिस्टेक कौन सी हो रही है। तो हमने अलग अलग टाइप्स के सिली मिस्टेक्स देखे, वो देखे कि अगर तुम लोग क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहे हो, वो एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, बार बार क्यों हो रही है, वाई इज़ इट हैपनिंग दैट आई एम मेकिंग कैलकुलेशन एरर्स। तो मेरे मतलब कैलकुलेशन टेक्निक्स वीक है क्या, क्या मेरा अप्रॉक्सीमेशन वीक है क्या। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट दिस सिली मिस्टेक्स। ये हमें रिपीट नहीं करने। एक बार ठीक है, मैक्स दो बार ठीक है। यू हैव टू कीप दिस सिली मिस्टेक्स द बैक ऑफ योर माइंड, कि हाँ मैं ऐसे करता था, हाँ मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ता था, तो मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ने वाला हूँ, कुछ ट्रिकी वर्ड्स मैं मिस नहीं करने वाला हूँ। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट सिली मिस्टेक्स एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो वापस होने नहीं वाली। फिर एक्यूरेसी मेरा क्यों लो है, ठीक है। तो एक्यूरेसी लो होने का वापस से ये भी हो सकता है कि कंसेप्ट तुम्हारा वीक है इसलिए वो गलत आ रहा है, या फिर सिली मिस्टेक कर रहे हो इसलिए गलत आ रहा है, इसलिए एक्यूरेसी कम हो रही है। या फिर तुम लोग इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो और फिर तुम घड़ी में देख रहे हो कि अरे मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, एंड देन यू पैनिक एट द एंड स्टेज। जैसे कोई क्वेश्चन पे 3-4 मिनट डाल दिए, और जैसे तुम्हारा आंसर आने वाला होता है तुम घड़ी देखते हो मैंने 4 मिनट डाले, यू पैनिक एंड यू कुछ तो गलती करते हो। सो गलती करने की काफ़ी अलग अलग वेज है, राइट। वी कीप फाइंडिंग न्यू वेज टू कमिट मिस्टेक्स। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि एक्यूरेसी क्यों गलत हो रही है, टाइम क्यों स्पेंड हो रहा है ज़्यादा, क्या मैं कोई अल्टरनेट मेथड ढूंढ सकता हूँ क्या जिससे मेरा टाइम रिड्यूस हो जाए, शॉर्टकट है क्या कोई, राइट। टॉपर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है ये हमने हाउ में देखा,
टॉपर अगर कम टाइम स्पेंड कर रहा है तो ऐसे नहीं है कि टॉपर माइट हैव इन्वेंटेड सम न्यू मेथड, दैट मेथड विल बी आउट देयर, यू हैव टू लुक फॉर दैट मेथड, या तुम लोग पूछ सकते हो कि इसके लिए और कुछ ईजी मेथड अवेलेबल है क्या, क्या मैं इसके लिए कुछ और ढूंढ सकता हूँ क्या. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्रैक्स. फिर ये आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एवरी मॉक, राइट, एवरी मॉक यू विल फाइंड सम यूनिक क्वेश्चंस जो कि तुमने पहले कभी नहीं देखे, राइट. दिस क्वेश्चंस यू माइट बी सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर पहले एक बार देखा था, अभी दूसरी बार भी आया, पर यू स्टिल फाइंड कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो ऑलवेज ऑलवेज, सो आई डिड दिस फॉर माई कैट एज वेल. क्या करता था मैं, एक बुक ही बना दी थी, एड एक बुक बना दी थी मैंने, बुक बना दी, वो बुक में मैं एवरी टाइम आई, मतलब जब भी मैं मॉक एनालिसिस करता था, वेन एवर आई यूज टू कम अक्रॉस अ यूनिक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं वो बुक में लिख देता था. ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, नो यूज़, अगर तुम्हें सॉल्यूशन ही नहीं पता हो तो वो क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन भी लिखता था कि उन्होंने ऐसे ऐसे सॉल्व किया है, वाह, तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू नोट इट डाउन. ठीक है. फिर मैं सिर्फ ये नहीं करता था कि सिर्फ क्वेश्चन मुझे यूनिक लगा इसलिए मैंने नोट डाउन किया, ऐसे नहीं. सेकेंड पार्ट क्या करता था मैं कि ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ओके, इतना कुछ अच्छा मतलब नॉट दैट ग्रेट, ऐसे कुछ भी हो सकता है, एवरेज क्वेश्चन है, बट द मेथड यूज टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. मतलब जब हम सॉल्यूशन देखते हैं, और ये मैंने पहले भी बोला है कि हम सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चंस के ही सॉल्यूशन नहीं देखने वाले, हम लोग राइट क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस देखने वाले, क्योंकि मे बी वो राइट क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के टाइम मे बी कम टाइम वाला भी कोई ऑप्शन है, मतलब वो कम टाइम वाला भी कोई मेथड है, कम टाइम लगने वाला भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है जो तुम्हें पता नहीं, पर वो राइट क्वेश्चन का तुम लोग सॉल्यूशन देखने के बाद, मतलब पोस्ट मॉक देने के बाद, मॉक एनालिसिस के टाइम, सॉल्यूशंस देखने के टाइम आपको लगा कि अरे ये मेथड से टाइम कम लग रहा है और ये अच्छी मेथड है, आई हैव नेवर यूज दैट मेथड, या मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन भी लिख लीजिए, राइट. ये बुक में वो क्वेश्चन भी लिख लीजिए. तो क्या मैं बोला कि ऐसे जो यूनिक क्वेश्चंस वाली, वो तो क्वेश्चन लिखनी ही है 100%, पर सेकंड यूनिक सॉल्यूशन वाले भी, कि कोई सॉल्यूशन अलग है या यूनिक मेथड वाले कुछ मेथड अलग है, वो भी हमें वो बुक में लिखने हैं. तो ये दिस क्वेश्चंस कैन बी ऑफ एनी सेक्शन, राइट. मतलब अगर तुम्हें लगा कि ये एलआर का है, कुछ कोडिंग डिकोडिंग का है, कुछ सीरीज का है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कोई भी, मतलब पैटर्न बीटर्न कुछ भी, सब सब लिखो. तुम्हें अगर लगा कि यूनिक है, तुम्हें अगर लगा कि कोई यूनिक फॉर्मूला भी, यार ये फॉर्मूला मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट इफ़ आई यूज़ दिस फॉर्मूला आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली, राइट दैट क्वेश्चन डाउन, राइट दैट फॉर्मूला डाउन, राइट द एंटायर सॉल्यूशन. ठीक है. तो फिर क्या करना है, ये तुम्हारा पूरा बुक भर जाएगा, 2 बुक भर दो, पर इसके बाद एग्जाम के 5-6 दिन पहले, 7 दिन पहले, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे कंफर्ट लेवल पे, व्हाट यू हैव टू डू इज गो थ्रू दोज बुक्स एंड अंडरस्टैंड कि हमने क्या क्या यूनिक क्वेश्चंस ढूंढे, क्या क्या यूनिक सॉल्यूशंस ढूंढे, क्या क्या यूनिक फॉर्मूला ढूंढे, गो थ्रू दैट. फिर ये सब करके हम लोग आने वाले हमारे मेन, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग सब, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के लिए. वी आर डूइंग ऑल दिस बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी फॉर आवर नेक्स्ट मॉक. तो ये भी लिख दीजिए, मतलब जो एक्सेल शीट है ना, उसमें एक काम कीजिए, वेन एवर एक मॉक लिख ले रहे हो ना, वो मॉक के एंड में एक नोट करके भी डाल दीजिए कि आई हैड यूज दिस दिस स्ट्रैटेजी फॉर दिस दिस मॉक. मैंने ये सेक्शन पहले सॉल्व किया था, मैंने ये सेक्शन को लेट से 30 मिनट दिए, वो तो टाइम हम लोग लिखने ही वाले हैं, तो मैंने 30 मिनट्स दिए, या फिर तुम बोल सकते हो मैंने डिसाइड किया था 30 मिनट्स बट आई एंडेड अप स्पेंडिंग 40 मिनट्स. ऐसे एक 4-5 सेंटेंस में एक नोट लिख दीजिए हर मॉक के एंड में. तो उसके बेसिस पे फिर हम लोग, आप मतलब आपको समझेगा कि नेक्स्ट मॉक के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए. डिड दिस स्ट्रैटेजी वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर मॉक, डिड आई स्कोर 150 और डिड आई स्कोर 100 यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी. तो अगर मेरा स्कोर कम आ गया तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू यूज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, लेट्स चेंज द स्ट्रैटेजी. ठीक है. ये सब करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो इसके बेसिस पे करंट स्ट्रैटेजी क्या यूज़ की और नेक्स्ट मॉक के लिए मुझे क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी, ये हमें समझ में आएगा, राइट. तो जैसे मैंने बोला कि कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करना है, विच सेक्शन टू सॉल्व फर्स्ट. ठीक है. उसमें भी पहले कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, जैसे इफ़ यू डिसाइड टू सॉल्व एलआर फर्स्ट, तो एलआर में क्या मुझे कोडिंग डिकोडिंग पहले करना है, क्या मुझे पजल्स पहले करने हैं, ये सब आपको देखना है. और फिर वापस से ये
कौन से, जैसे मैंने पजल टॉपिक में बोला कि इसके बेसिस पे आपको ये भी समझना चाहिए कि अरे ये मेरा कंसेप्ट, ये पर्टिकुलर टॉपिक का मेरा कंसेप्ट वीक है, तो एज ऑफ नाउ मैं क्या करता हूँ, ये लीव करता हूँ, ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। तो ये भी समझ में आएगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस छोड़ने चाहिए, विच क्वेश्चंस डू आई नीड टू लीव, या विच क्वेश्चन शुड आई सॉल्व एट द एंड, या विच क्वेश्चंस शुड आई सॉल्व इन माई फ्रेश वाला पैच, ये सब। ठीक है, जो हमने पैच में देखा। तो ये सब आपको बेसिकली ये सब एनालिसिस के बाद ही समझेगा, जब तुम फिर एक स्ट्रैटेजी बना पाओगे, एंड देन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट मॉक, एंड फिर वापस एनालिसिस करोगे और फिर समझेगा कि अरे दिस स्ट्रैटेजी इज वर्किंग, इससे मेरा अच्छा स्कोर आया। यूज द सेम स्ट्रैटेजी, थोड़े आइट्रेशंस करो। ठीक है, कीप आइट्रेटिंग, मतलब अलग अलग, ऊपर नीचे, 19 20, ये आगे पीछे, ये सेक्शन पहले, फिर नहीं ये बाद में, ये पहले, ये क्वेश्चन पहले, ये क्वेश्चन छोड़ना है, वगैरह वगैरह। इनोवेट करो, राइट, ट्राई डिफरेंट मेथड्स, ट्राई डिफरेंट वेज, उसके बेसिस पे ही स्ट्रैटेजी बिल्ड होने वाली है। तो जैसे फिर स्ट्रैटेजी बिल्ड होती है, देन जैसे मैंने कहा, फिर नेक्स्ट मॉक में यूज़ करो, अच्छी हुई तो वापस नेक्स्ट, ऐसे 2 3 मॉक्स में ट्राई करने के बाद इफ़ यू फील कंफर्टेबल, अरे ये स्ट्रैटेजी से मेरा कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर आ रहा है, जो भी तुम्हारे हिसाब से अच्छा स्कोर है, एंड यू आर हैप्पी विद दैट स्कोर, इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रैटेजी फॉर योर डी डे MBA CET में। फिर यू आर गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। वो तुरंत नहीं आने वाली, काफ़ी आइट्रेशंस के बाद, 19 20 करने के बाद, तुम्हारे फिर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के बाद, ये सब करने के बाद तुम्हें स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है। और स्ट्रैटेजी बिल्ड हमें सिर्फ डी डे वाली टेस्ट के लिए नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है, हमें प्रेप स्ट्रैटेजी भी बिल्ड करनी है कि अच्छा ये मेरा वीकनेस है, ये स्ट्रॉन्ग करो, ये मेरा स्ट्रेंथ है, इसका और प्रैक्टिस करो, कम टाइम में सॉल्व करना है। अच्छा ये स्ट्रेंथ होने के बावजूद, जैसे मैं बोला कि 1 मिनट में कर रहा हूँ, तो लेट्स ब्रिंग दैट डाउन टू 45 सेकेंड्स, ये सब करना है। तो ये सब के बेसिस पे तुम्हें प्रेप स्ट्रैटेजी भी बिल्ड करनी है। तो जैसे मैंने बोला कि वी हैव स्टार्टेड अ स्ट्रैटेजी मॉड्यूल वेर इन वी गिव पर्सनलाइज्ड एक डी डे स्ट्रैटेजी, मतलब बना के देते, प्लस प्रेप स्ट्रैटेजी भी बना के देते। बट व्हाट डू डू, यू हैव टू सेंड योर मॉक रिपोर्ट्स, उसके बेसिस पे ही हम कर सकते, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तुम्हारे अगर मॉक रिपोर्ट्स आते हैं, वो भी सेम मॉक्स के ही दो, सेम मॉक्स के, ऐसे नहीं कि एक ये कोचिंग का, ये एक ये कोचिंग, कैसे अलग अलग दिए तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा, डेटा में थोड़ा सा इशू हो जाएगा। ऊपर से क्वेश्चन वाइज दो, मतलब हमें समझेगा कि ये क्वेश्चन में क्या गलती की, क्या हो, मतलब सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, टाइम कितना स्पेंड करो, ये सब समझना चाहिए। और एटलीस्ट 3 मॉक्स के रिपोर्ट्स तो भी होने चाहिए इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विच विल बी सेंडिंग यू, राइट। और ये सब स्ट्रैटेजी जनरेट करने के लिए गिव अस 2 to 3 days। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमें कैसे स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है, मॉक एनालिसिस कैसे करना है, मॉक एनालिसिस क्यों करते हैं, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। जनरली स्टूडेंट्स को यही पता नहीं है कि मॉक एनालिसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो आई होप आई वॉज क्लियर इनफ कि तुम्हें कन्विंस कर पाया हूँ मैं कि मॉक एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आई सेड, मॉक एनालिसिस एंड मॉक्स गो हैंड इन हैंड, सो वी हैव टू डू मॉक एनालिसिस। सिर्फ मॉक्स पे फोकस मत करो, मॉक्स लिख रहा हूँ, अरे आज मैं 2 मॉक लिखूंगा, 3 मॉक लिखूंगा, एनालिसिस कितने कर रहा हूँ, 0 यूजलेस, वर्थलेस। तो मॉक एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू बिल्ड स्ट्रैटेजी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। लाइक ऑलवेज, अगर कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके भी पूछ सकते हो, जिनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी नीचे। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड मॉक एनालिसिस भी करो। सिर्फ मॉक्स नहीं लिखना है बिफोर आई गो, वो मैं बता रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।